मैं एक चुटकुला लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है गुदगुदी। दोस्तों, इस चुटकुला का संबंध वास्तविक जीवन से नहीं है और न ही इसका उद्देश्य किसी जाति या वर्ग को नीचा दिखाना या उस पर कटाक्ष करना है। इसका उद्देश्य केवल हंसना, हंसाना और मनोरंजन करना है। एक बार स्त्रियों की महासभा हुई और इसमें इस बात को जोरदार तरीके से उठाया गया कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है और उन्हें न्याय करना ही होगा। एक तारीख तय की गई और उस तारीख को सभी स्त्रियां हाथ में पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करने ब्रह्मलोक पहुंच गई। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जो बच्चा होता है वो पति पत्नी दोनों का होता है। जब हम दोनों इसके बराबर के हकदार हैं तो इसका जो लाभ या हानि है, कष्ट या दुख, सुख या दुख है, वो भी बराबर बराबर बंटना चाहिए। बच्चे को हम ही लोग 9 महीने तक अपने गर्भ में रखते हैं और प्रसव की जो असह्य वेदना है वह भी हम ही लोगों को झेलनी पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होगा, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर अपनी दाढ़ी खुजलाने लगे और बोले कि हाँ, हमसे तो भूल हो गई है। अब कहिए कि मैं क्या करूं जिससे आपको न्याय मिल जाए। तो स्त्रियों ने कहा कि यदि हम लोग बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखेंगे तो प्रसव का जो दर्द है उसे पुरुष को झेलना पड़ेगा। यदि पुरुष बच्चे को 9 महीना तक अपने पेट में रखेंगे तो प्रसव का जो दर्द है वो हम लोग झेलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरुष की शारीरिक बनावट ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रख सकें, इसलिए बच्चे को 9 महीना तक आप लोग अपने पेट में रखिए और दर्द में, प्रसव का जो दर्द है वो मैं पुरुषों को दे देता हूं। सभी स्त्रियां सहज तैयार हो गई। तभी एक स्त्री को वहीं पर प्रसव शुरू हो गया। तब सभी स्त्रियों को के होश पख्ता हो गए यह देखकर कि दर्द उसके पति को न हो करके उसके पति के एक मित्र को शुरू हो गया। तब सामूहिक रूप से सभी स्त्रियों ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और कहा कि हे प्रभु, हम लोग बच्चे को 9 महीना तक अपने पेट में भी रखेंगे और प्रसव की असह्य वेदना भी झेलेंगे, लेकिन हम लोगों का राज ही रहना चाहिए। ब्रह्मा जी उन लोगों की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिए और प्रेम से उन लोगों को विदा कर